हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक पाठ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सुब्रमण्यम भारती। प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है? सुब्रमण्यम भारती के बारे में बताया गया है। भारती राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अनन्य उपासक और मानवता के पुजारी थे। तो उनके बारे में ही ये पूरी लेख जो है, पूरा लेख उनका जीवन परिचय है। तो शुरू करते हैं। रोबीला चेहरा, तनी हुई मूछें, छरहरा बदन, सांवला रंग, चौड़ा ललाट यानी कि चौड़ा माथा और ललाट के मध्य कुमकुम का बड़ा तिलक और घनी भ्रुकुटियां मतलब घनी भौहें, सुंदर तेजस्वी आंखें जिसमें तेज होता है, सिर पर पगड़ी और खुली कमीज, उसके ऊपर ढीला कोट। यह सुब्रमण्यम भारती का व्यक्तित्व था। कौन है ये? सुब्रमण्यम भारती। इनकी बात हम कर रहे हैं। जिनके उमंगों से भरे हृदय, मस्त चाल, सरल व्यवहार को देखकर लोग सहज ही आकर्षित हो जाते थे और ये बहुत ही सरल थे और सब लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। तमिल भाषा के मूर्धन्य कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु प्रदेश के तिरुवंतवली नामक गांव में 11 सितंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। 5 वर्ष की अवस्था में ही ये मां के स्नेह से वंचित हो गए थे। मातृ वियोग ने बालक के कोमल हृदय को इतना द्रवित किया कि इनका हृदय कविता के रूप में बह निकला और 7 वर्ष की अल्प आयु में ही ये कविता की रचना करने लगे और 5 वर्ष में ही इनकी माता का देहांत हो गया था, जिससे ये बहुत ही दुखी हो गए, भावुक हो गए और इसके कारण ये लिखने लगे, कवि बन गए और 7 वर्ष की छोटी सी आयु में ही ये कविता की रचना करने लगे। इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर विद्वानों ने 11 वर्ष की आयु में ही इन्हें भारती की पदवी से विभूषित किया और सन 1896 ईस्वी में इनका विवाह चेलम्मा नामक कन्या के साथ हो गया और इनका विवाह जो है वो भी बहुत जल्दी हो गया था। विवाह के अगले वर्ष ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और परिवार का भारी भरकम बोझ इनके सुकुमार कंधों पर आ गया, यानी कि नौजवान कंधों पर आ गया था। भारती को परिवार चलाना दुरूह हो गया था, यानी बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इन्होंने जीवन में पहली बार निर्धनता की मार्मिक पीड़ा की अनुभूति की, यानी दिल को छूने वाली पीड़ा। पहली बार उनको लगा कि गरीब होना कितनी बड़ी पीड़ा है, कैसे मैं अपना परिवार चलाऊंगा। धन की महिमा कविता में इनकी यह पीड़ा व्यक्त हुई है। पिता की मृत्यु के बाद भारती अपनी बुआ के पास वाराणसी आ गए। यहाँ उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन किया। भारती का भाषाओं के प्रति बड़ा लगाव था, लेकिन इन्होंने ऐसा अनुभव किया कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट धरोहर को संभालने में समर्थ है। यानी कि उत्कृष्ट धरोहर मतलब श्रेष्ठ धरोहर, संस्कृति को संभालने में हिंदी जो है वही सक्षम है। यही भाषा देश की एकता को बनाए रखने में समर्थ है। यहाँ रहकर इन्होंने काशी क्षेत्र तथा यहाँ की संस्कृति का गहन अध्ययन किया। काशी में ही इनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं ने भी जन्म लिया। विद्वता की गरिमा से मंडित वाराणसी के वातावरण में इनका मन मोह लिया। यहीं पर इनका बंगाली, असमी, बिहारी, पंजाबी और अन्य भाषी लोगों से परिचय हुआ। 1 वर्ष तक वाराणसी में रहने के बाद भारती अपने गांव वापस आ गए। घर में ही इन्होंने साहित्य साधना आरंभ की। भारती की साहित्य साधना की सुगंध लोगों से छिपी न रह सकी। यह सुगंध अडटपुरम के दरबार में भी पहुंची और राजा ने भारती को अपने दरबार में रख लिया। यहीं पर रहते हुए इन्हें तमिल साहित्य के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ये शैली की स्वच्छंदतावादी कविताओं से बहुत प्रभावित थे, यानी कि खुले विचारों वाली कविताओं से, है ना। उसके बाद भारती ने शैली के नाम पर अपना उपनाम भी शैलेदासन रख दिया और इसी नाम से उन्होंने अंग्रेजी कविताओं का तमिल में अनुवाद प्रकाशित किया। जब बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। इनकी कविता में क्रांति और राष्ट्रीयता का स्वर आ गया और इनका हृदय गीतों के रूप में बहने लगा। 1907 ईस्वी में इनके गीतों का संग्रह स्वदेश गीत के नाम से प्रकाशित
प्रकाशित हुआ। देश की करोड़ों जनता ने स्वदेश गीत का स्वागत किया और साप्ताहिक पत्र बाल भारती का संपादन प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से इनकी कलम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आग उगलने लगी। अब ये किसके खिलाफ लिखने लगे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। और इसका परिणाम यह हुआ कि इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इनकी मैगजीन पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी गई और भारतीय लोगों को अंग्रेजों के बहकावे में न आने की चेतावनी बार बार देते रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के कई वर्ष पूर्व ही भारतीय ने अंग्रेजों को जता दिया था कि भारत में उनके शासन की समाप्ति निकट है, क्योंकि भारतीय उनकी भेदभाव वाली नीति से परिचित हो चुके थे। अब वे संगठित हैं। अब वो संगठित है मतलब अब वो भारतीय जो है वो एक हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो ये वाली नीति अब भारतीय समझ चुके हैं। अब वो एक साथ हैं, एकजुट हैं। भारती ने अपनी एक कविता में कहा, माँ के एक गर्भ से जन्मे रे विदेशियों, भेद न हमारे मन मुटाव से क्या होता है, हम भाई भाई ही रहेंगे, साथ रहेंगे 30 कोटि हम, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इससे क्या सीख मिलती है? क्या इन लाइनों से प्रतीत होता है कि हम भारत के वासी हैं और तुम्हारे फूट डालने से कुछ नहीं होता, मन मुटाव हो जाता है, लेकिन हम सब लोग साथ खड़े हैं और तुम्हारे खिलाफ साथ ही हमेशा साथ खड़े रहेंगे। भारतीय के राष्ट्रीय गीतों ने सारे देश में धूम मचा दी। देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों ने स्वतंत्रता की चेतना को बल दिया, यानी कि स्वतंत्रता की सोच को बल दिया। और श्रीमती सरोजिनी नायडू भारती से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इनके लिए कहा, भारती जी ने एक सच्चे कवि के कर्तव्य का पालन किया है। किसने कही ये लाइनें? सरोजिनी नायडू ने। और इन्होंने सौंदर्य की स्थापना केवल ओजस्वी और प्रेमपूर्ण शब्दों में ही नहीं की, बल्कि अपने विचारों द्वारा ऐसे लाखों करोड़ों मानव हृदयों में स्वतंत्र प्रेम की स्थापित कर जागृत कर दिया, जो देश सेवा में अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं। इनकी जो कविता है उसमें ओज और तेज और प्रेम तो दिखता ही है। इनकी कविता पढ़कर बहुत सारे जो भारतीय थे वो त्याग करने के लिए खड़े हो गए, बलिदान करने के लिए खड़े हो गए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। भारतीय सच्चे अर्थों में मानव थे। मानव को वे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते थे और वे स्वभाव से दानी थे। दूसरों के दुख को देखकर उनका मन द्रवित हो उठता था। उनकी सहायता करने में उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति होती थी, यानी दूसरों की वो सहायता करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं आज भी तमिलनाडु में प्रचलित हैं। भारतीय बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे। उनके पास बैठकर घंटों बातें करना उन्हें अच्छा लगता था। भारतीय तिरुवल्लुवेणी के मंदिर के पालतू हाथी को प्रतिदिन गन्ना और नारियल खिलाने जाया करते थे। संयोगवश एक दिन वह हाथी पागल हो गया। लोगों ने उस दिन उन्हें उसके पास जाने से मना किया, लेकिन वह नित्य की भांति उसे गन्ना खिलाने पहुंचे। पास जाते ही हाथी ने उन्हें अपनी सूंड में लपेट लिया और धरती पर दे मारा। उन्हें भारी चोट आई और अंततः प्राणघातक सिद्ध हुई। यानी आखिर में क्या हुआ? इस चोट के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 12 सितंबर 1922 को भारत माता का यह अनन्य भक्त चिर निद्रा में सो गया। चिर निद्रा मतलब लंबी नींद में। अनन्य भक्त मतलब एक अनोखा भक्त, अलग से जो भक्त दिखाई देता था। सच तो यह है कि वे 40 साल में वह सब कुछ कर गए जो साधारण लोगों के लिए असंभव था। इन 40 सालों में पूरे 30 साल कविता के माध्यम से भारत माँ की सेवा करते रहे। भारती ने देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा की बात उस समय कही थी जब देश परतंत्रा की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। और भारत की अखंडता की रक्षा यानी भिन्न भिन्न भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे हम उसको एक रख सकते हैं, ये बात बहुत पहले कह दी थी जब अंग्रेज यहाँ पर क्या करते थे? हुकूमत करते थे। यद्यपि उनके जीवन काल में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकी, लेकिन उन्होंने अपनी रचना में स्वतंत्रता की कल्पना कर ली थी। हालांकि उनके जीते जी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन वो एक सच्चे देशभक्त थे और वो स्वतंत्रता की कल्पना जो है उन्होंने अपनी रचना में ही कर ली थी। नाचेंगे हम कविता में उनकी वाणी इस प्रकार मुखरित हुई है। और नाचेंगे हम इसमें कविता में आप देखोगे कि कैसे जो लेखक हैं और उन्होंने कैसे स्वतंत्र देश की कल्पना कर ली थी।
हम मुक्त कंठ से कृषि के वंदन गाएंगे, उद्योगों के माथे पर तिलक लगाएंगे, भोजन कर भरपेट निठल्ले जो रहते उनको निंदा भरे शब्द सुनवाएंगे। ऊसर धरती में जल सिंचन से क्या होगा, हम नहीं व्यर्थ कर्मों में समय गवाएंगे, नाचेंगे हम आनंद मगन हो नाचेंगे। ऊसर क्या होता है, बंजर धरती में हम क्या करेंगे, उसको सींचेंगे। और बंजर धरती में सींचने से क्या ही फायदा होगा, हम क्यों फालतू के कामों में अपना समय गवाएं, हम अपना सारा समय भारत को आज़ाद कराने में लगाएंगे। और जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम कृषि वंदन गाएंगे और उद्योग खोलेंगे, और यानी कि उनके माथे पर तिलक लगाएंगे, मतलब नए नए उद्योगों की शुरुआत करेंगे। ठीक है। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अनन्य उपासक और मानवता के पुजारी और राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत कवि थे। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अभ्यास का प्रयास जो है वो स्वयं करेंगे।